DBio Expert. Welcome to my YouTube channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को डिस्कस किया था निमोनिया तक। आज जो डिसऑर्डर नंबर 4 और 5 यानी एज़मा और लंग कैंसर को इस टॉपिक में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपको इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको नोट्स की शक्ल में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट में देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, लेक्चर की तरफ। एज़मा पढ़ने में आप इसे अस्थमा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो एज़मा ऐसे प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ एन इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई इन विच ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्वेल एंड आर कंस्ट्रिक्टेड। एज़मा इज़ आल्सो इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई लाइक ब्रोंकाइटिस में भी इन्फ्लामेशन होती है। अस्थमा में यानी एज़मा में भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स जो है वो सूज जाते हैं, और सूजन की वजह से ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल ब्रोंकस है, और ये सूजन की वजह से सुकड़ा हुआ और जिसकी जो एयर पैसेज वे के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत नैरो हो चुका है। अब हवा के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो भी बहुत कम है। जब हवा के गुजरने के लिए रास्ता कम है तो रेस्पिरेशन का जो अमल है वो भी उसमें भी दुश्वारी होगी, ब्रीदिंग के अमल में भी, सेलुलर गैसेस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है उसमें भी। तो इन तमाम वजूहात की बिना पे जो एक बीमारी लाहक हो चुकी है उसे एज़मा का नाम देते हैं, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इसके सिम्टम्स क्या हैं? रिकॉर्डिंग अटैक्स ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस यानी अचानक सांस का फूल जाना, विजिंग यानी सीटी जैसी आवाज़ का पैदा होना जब आप हवा को बाहर निकालें एक्सलेशन के अमल के दौरान, सांस लेने के अमल के दौरान, कफिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, ये तमाम इसकी इस एस्थमा के सिम्टम्स हैं। उसके बाद कॉजेज़, एलर्जेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एलर्जी की वजह बनते हैं, जैसे डस्ट माइट्स, पोलन, मोल्ड, पेट डेंटर्स, ये तमाम वो केमिकल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो एलर्जी की वजह बनते हैं, जिन्हें एलर्जेंस कहते हैं। एयर पोल्यूटेंट्स, स्मोक, केमिकल फ्यूम्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंसेस यानी धुआं और जो खुशबू है यानी केमिकल फ्यूम्स हैं वो तमाम जो है वो इस अस्थमा की वजह बन सकती हैं। उसके बाद वेदर चेंजेस, कोल्ड एयर, जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं एलर्जीज़ में। इसका ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है? मेडिसिन लाइक ब्रोंकोडाइलेटर्स टू डायलेट ब्रोंक्यूल्स ड्यूरिंग एज़मा अटैक। एज़मा अटैक के दौरान ब्रोंकोडाइलेटर्स मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जो ब्रोंक्यूल्स को या ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं यानी खोल देते हैं। जब वो उनका रास्ता ओपन होगा तो जो एयर को गुजरने के लिए जो रास्ता मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा, जो सरफेस मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, जिससे जो एज़मा का अटैक है, जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या दूसरी वजूहात जो सिम्टम्स हैं, जो इलामात जो होंगी उसमें कमी वाक़या होगी। उसके बाद लंग कैंसर मीन अनकंट्रोल्ड इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ सेल इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। किसी भी जिस्म के पार्ट में अगर जो माइटोसिस का अमल है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो, यानी कंट्रोल ना हो सेल के डिवीजन के अंदर, तो उसे कैंसर का नाम देते हैं। इसी तरह अगर वो कैंसर लंग्स के टिश्यूज़ के अंदर हो, लंग सेल्स में हो, तो ऐसे कैंसर को लंग कैंसर का नाम देते हैं। इट इज़ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे एक आम और कॉमन ये कैंसर की टाइप है। इसकी वजूहात कार्सिनोजन वो केमिकल्स, वो सब्सटेंसेस जो कैंसर की वजह बनते हैं उसे कार्सिनोजन कहते हैं, लाइक टोबैको स्मोक, आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक वायरल इन्फेक्शंस, पैसिव स्मोकिंग वो होती है द इनहेल्ड ऑफ स्मोक फ्राम अनदर स्मोकिंग इज़ आल्सो अ कॉज ऑफ लंग कैंसर। क्योंकि कोई अगर दूसरा सिगरेट पी रहा हो, आप उसके पास खड़े हैं तो उसके सिगरेट से जो धुआं निकलता है अगर आप वो भी इनहेल कर दें, वो भी इनहेल करते रहें एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक, यानी आपको उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ है जो ज़्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको लंग कैंसर हो सकता है, क्योंकि जो सिगरेट से डायरेक्ट धुआं निकलता है वो ज़्यादा खतरनाक है। द स्मोक फ्राम द अपर बर्निंग पोर्शन ऑफ सिगरेट इज़ मोर डेंजरस दैन स्मोक एक्सेल्ड बाय द स्मोकर, जो कि खुद एक स्मोकर फिल्टर वाली साइड से अगर उसे इनहेल करता है उसकी निस्बत। सिम्टम्स, अब इसकी अलामत क्या है? द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, वही तमाम सिम्टम्स आलमोस्ट सेम है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफिंग है, वेट लॉस है। ट्रीटमेंट कैसे मुमकिन है इसका? यानी एक कैंसर पेशेंट है अगर उसका वक्त से पहले पता चल जाए तो उन तमाम स्टेजेस के लिए डिफरेंट मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं, लाइक सर्जरी भी इस्तेमाल की जा सकती है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, रेडिएशंस के ज़रिए या मेडिसिन के ज़रिए या सर्जरी के ज़रिए ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकता है। तो ये था लंग कैंसर। अब इस पोर्शन को भी हम पढ़ते हैं। लंग कैंसर इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट डायग्नोस्ड कैंसर ग्लोबली। सबसे ज़्यादा
तशख़ीस होने वाला जो कैंसर है वो लंग कैंसर है। अकाउंटिंग फ्राम 12.4 ऑफ द ऑल न्यू कैंसर केसेस, यानी 100% अगर कैंसर केसेस हैं तो उसमें से 12.4% जो है वो लंग कैंसर के रिलेटेड होते हैं। इन द वर्ल्ड इट कॉजेज मोर दैन 1.5 मिलियन डेथ एनुअली, और हर साल तकरीबन 15 लाख के करीब लोग लंग कैंसर की वजह से मरते हैं। इन पाकिस्तान लंग कैंसर अकाउंट्स फॉर about 5.1% of all new cancer cases annually. These are about 22,000 new lung cases each year. यानी हर साल 22,000 के करीब ये लंग कैंसर के जो केसेस हैं पाकिस्तान में वो आते हैं, और ये सोर्स है WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई गई है। उसके बाद इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग के क्या असरात हैं, यानी स्मोकिंग के क्या नुकसानात हैं। स्मोकर हैव मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग थ्रेटनिंग डिजीज़, जितनी भी खतरनाक बीमारियां हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं स्मोकर्स में होने के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क ऑफ स्मोकिंग इज़ द एबनॉर्मेलिटीज़ एंड कैंसर इन लंग्स, किडनी, ओरल कैविटी, लेरेंस, ब्रेस्ट, ब्लैडर, एसोफेगस, पैनक्रियाज, स्टमक। इन तमाम ऑर्गन्स के रिलेटेड जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं या कैंसर्स हैं वो होने के ज़्यादा खदशात होते हैं स्मोकर्स में एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। नॉन स्मोकर्स हु इनहेल द स्मोक ऑफ अदर हैव 30% मोर चांसेस ऑफ हार्ट अटैक एंड द लंग कैंसर। और ऐसे नॉन स्मोकर्स जो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन फिर भी वो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं या ज़्यादा सामना उनका स्मोकर्स के साथ होता है, अगर वो उनके धुएँ को, उनके सिगरेट से निकला हुआ धुआं अगर वो इनहेल करते हैं, वो सांस के ज़रिए अपने जिस्म में शामिल करते हैं, तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज़ और लंग कैंसर के होने के। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4,000 डिफरेंट केमिकल्स। एक सिगरेट के अंदर तकरीबन 4,000 से ज़्यादा केमिकल्स पाए जाते हैं, जिसमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा ये भी शामिल हैं। आउट ऑफ दीज, और इन 4,000 में से 69 ऐसे केमिकल्स हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं, कार्सिनोजेंस हैं, जैसे टार, बेंजीन एक्सेट्रा। इन पाकिस्तान 12% ऑफ अडल्ट डू स्मोकिंग, या 7.6 ऑफ ऑल डेथ इन पाकिस्तान आर कॉज बाय टोबैको यूज़। 12% जो अडल्ट हैं वो स्मोकिंग करते हैं, और 7.6% जो डेथ हैं, जो मरते हैं लोग, वो तंबाकू नोशी के जो है वो की वजह से मरते हैं। अच्छा, तो 69 यानी 4,000 टोटल केमिकल्स हैं, 69 ऐसे हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं। अब उनमें से चंद एक को हम डिस्कस करते हैं, जैसे निकोटीन। निकोटीन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट, वो सबसे अहम जुज़्व है किसी भी सिगरेट का। इट डैमेजेस मैनी टिश्यूज़ इंक्लूडिंग ब्रेन, जो ब्रेन तक को वो डैमेज करता है। इट आल्सो हार्डन द वॉल ऑफ आर्टरीज एंड रिजल्ट द हार्ट प्रॉब्लम, यानी जो आर्टरीज़ की दीवारें हैं उसको वो सख्त कर देता है, उसकी वजह से दिल के जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड CO इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन टोबैको इज़ बर्न ड्यूरिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग के दौरान जब तंबाकू जलता है तो उसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पैदा होता है। इट इज़ पॉइजनस गैस, जो जहरीली गैस है, कंबाइंड विद RBCs जो रेड ब्लड सेल्स के साथ मिल जाती है, एंड प्रिवेंट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, और ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर काफ़ी ज़्यादा बुरा असर डालती है, क्योंकि RBC रेड ब्लड सेल का काम है ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना। ऑक्सीजन जो है वो RBCs के साथ जुड़ जाती है, बाइंड हो जाती है और हर सेल तक पहुंच जाती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाएगी तो ऑक्सीजन के अटैच होने की जगह ही नहीं बचेगी। जब जगह नहीं बचेगी तो जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में बहुत बुरा असरात जो है वो बुरे असरात मुरतब होंगे। टार इज़ प्रेजेंट इन सिगरेट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन इट इज इनहेल्ड अलॉन्ग विद स्मोक इट इज़ डेपोजिटेड इन लंग्स। ये लंग्स के अंदर जैसे काला धुआं जैसे कहते हैं, वो जिस्म के अंदर लंग्स के अंदर जब वो इकट्ठा होता रहता है, जिससे गैसेस एक्सचेंज के लिए जो सरफेस एरिया है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टाड़ बढ़ जाती है। बेंजीन इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट, इट इज़ अ कार्सिनोजन। बेंजीन भी एक मेजर कंपोनेंट ऑफ सिगरेट का, ये भी कार्सिनोजन है, कैंसर काजिंग। सिमिलरली फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट इन सिगरेट कॉजेज कैंसर, रेस्पिरेटरी, स्किन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स। फॉर्मेल्डिहाइड भी इसमें मौजूद एक केमिकल है। अमोनिया भी है। अमोनिया के साथ साथ इनहेरिटेंट्स जो कि सिगरेट के अंदर मौजूद होते हैं, जो एयर पैसेज वे को डिस्टर्ब करते हैं, डैमेज करते हैं, उसके एयर पैसेज वे और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स या डिजीज़ जो हैं वो उसकी वजह बनते हैं। अदर इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के दूसरे क्या असरात जिस्म पर पड़ते हैं लंग कैंसर के अलावा? कोलेस्ट्रोल लेवल जो है वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड वेसल जो खून की नालियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, जो दांत हैं वो ख़राब हो जाते हैं, सांस लेने के दौरान बदबू आना, जो टूथ लॉस है यानी दांत गिरने का अमल है वो 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा होता है स्मोकर्स में एज नॉन स्मोकर्स। स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ TB जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं बाय 2 to 4 टाइम्स एज द निमोनिया बाय 4 टाइम्स, यानी स्मोकर्स में TB भी 2 से 4 गुना
ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं और निमोनिया भी 4 गुना जो अकरेंस रेट है वो बढ़ जाता है स्मोकर्स में। और हर साल 31 मई को स्मोकर जो टोबैको डे है वो मनाया जाता है ताकि लोगों को उसके बचाव के हवाले से गाइड किया जाए और लोगों को उससे बचने की ताकीद की जाए। उसके बाद एक मज़ीद बॉक्स है वेपिंग। वेपिंग रेफर टू द इनहेल्ड वेपर जो आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में मौजूद है, जिसे ई सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट भी कहते हैं, जिसमें लिक्विड जो एक फ्लेवर है वो ऐड किया जाता है। वो इलेक्ट्रिसिटी के दौरान वो जलता है, उसमें मौजूद निकोटीन फ्लेवर्स और अदर केमिकल जो हैं वो बर्न होते हैं। और अदर यंग पीपल आर अट्रैक्टेड टू वेपिंग, दे बिलीव इट इज़ सेफर। और ये वो समझते हैं कि वो ज़्यादा सेफ़ है सिगरेट की निस्बत, इसका कोई नुकसान नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह है। वेपिंग कैन कॉज लंग इन्फ्लामेशन, लंग इंजरी। निकोटीन एंड अदर केमिकल इन वेप इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, कंट्रीब्यूटिंग टू द हार्ट डिजीज़। यानी दिल की बीमारियाँ, ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव और हार्ट रेट में कमी बेशी, ये तमाम जो बीमारियाँ हैं ये वेपिंग के ज़रिए पैदा होती हैं। तो ये चैप्टर आपका मुकम्मल हुआ। इस वीडियो के लास्ट में आपको इस टॉपिक में मौजूद जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो मिल जाएंगे, तो उनको सेव कीजिएगा, पढ़िएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like, share and subscribe for more such videos.